नेम इज विकास। बच्चों आज हम अपने यहाँ पर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चे आज हम अपने यहाँ पर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है, जिसका नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों 12 के अंदर इस चैप्टर की जो वेटेज है, दो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें कंपलसरी आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें कंपलसरी आना है, और इस वाले चैप्टर में से मैक्सिमम 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है, सही है। तो इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, 1 से 6 मार्क्स के बीच में सवाल आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसे कहते हैं, फिर मैं इसके अंदर हमें क्या सीखना तो वो बताऊंगा, सही है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, मैं इस चैप्टर को समझाने के लिए अपने पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे एक व्यक्ति था, बच्चे ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। ये क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे जब इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया तो इन दोनों ने डिसीजन लिया कि भाई जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो हम इक्वल बांटेंगे। इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भाई जो भी इससे प्रॉफिट होगा उसे हम इक्वल बांट ले करेंगे। कुछ समय साथ काम करने के बाद हर साल क्या करते थे, बहस करते थे, जो भी प्रॉफिट है बराबर बांट ले। कुछ समय बाद दोनों पार्टनर ने ये डिसीजन लिया, देखो ध्यान सुनना, इन दोनों पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि भाई फ्यूचर में हमारा रेशो ये नहीं रहेगा। तो ये दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई आगे से हमारा जो नया रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2। तो बच्चे जब भी पार्टनर अपना रेशो बदलना चाहते हैं, जब भी पार्टनर अपना रेशो क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। तो आपका रोल क्या है, आपका जो इस चैप्टर में रोल है, आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि कौन व्यक्ति अपना रेशो कम कर रहा है और कौन व्यक्ति अपना रेशो इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया। तो ध्यान रखना, जब भी दो पार्टनर्स है, जब भी दो व्यक्ति है और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये दोनों ने अपना रेशो चेंज करना चाहा, जब भी कोई व्यक्ति अपना रेशो चेंज करेगा तो एक व्यक्ति अपना रेशो इंक्रीज कर देगा और एक व्यक्ति अपना रेशो डिक्रीज कर देगा। तो जो व्यक्ति अपना रेशो इंक्रीज करता है वो होता है गेनिंग रेशो, जब कोई व्यक्ति अपना रेशो कम करता है तो इसका होता है सैक्रिफाइस। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको 3 चीज निकालनी सीखनी है, पहले सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू रेशो। क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो बच्चा कौन सा समझ में आ गया, चलो एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे दो पार्टनर्स थे ए और बी, बच्चे दो पार्टनर्स थे ए और बी, दोनों क्या करते हैं, मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 5:3 रहेगा। बच्चे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो 5:3 रहेगा। कुछ समय साथ काम करने के बाद इन्होंने फिर से डिसीजन लिया, ए और बी ने ये डिसाइड किया कि भाई आगे से जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, 2:5 रहेगा। आगे से जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो 2:5। तो इस प्रोसेस को जब भी पार्टनर अपना रेशो चेंज करते हैं, जब भी पार्टनर अपना रेशो चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को पता क्या बोला जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। सिर्फ आपको जो क्या करना है, आपको ये पता लगाना है, जब भी पार्टनर रेशो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर अपना रेशो कम करते हैं और कुछ पार्टनर अपना रेशो इंक्रीज कर लेते हैं। तो आपको ये पता लगाना है किस व्यक्ति ने अपना रेशो इंक्रीज करा और किस व्यक्ति ने अपना रेशो डिक्रीज करा। इंक्रीज का मतलब होता है गेन करना। बच्चे जब भी कोई पार्टनर अपना रेशो इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है, और जब भी कोई पार्टनर अपना रेशो डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब सैक्रिफाइस। आपको 2 चीज निकालनी सीखनी है, सबसे पहले तो कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन व्यक्ति गेन कर रहा है, समझ में आया। तो चलो बच्चों ये तो था हमारा यहाँ पे, अब मैं इसके सवाल कराता हूँ जा रहा हूँ, या पहले चलो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले वो लिखवा देता हूँ। बच्चे इसके अंदर आपको निकालना सैक्रिफाइस रेशो, क्या निकालना है, आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशो। तो बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है न्यू रेशो। बच्चों न्यू रेशो निकालने के दो फॉर्मूले। पहले तो पुराना शेयर्स, जो भी पार्टनर का पुराना शेयर्स है, यदि कोई पार्टनर अपना रेशो इंक्रीज करता तो वो प्लस हो जाएगा और डिक्रीज करता तो वो माइनस हो जाएगा। प्लस क्या करते हैं, गेनिंग रेशो। यदि किसी पार्टनर ने कोई रेशो गेन किया तो वो जुड़ जाएगा, सही है। और यदि कोई पार्टनर अपना रेशो कम कर रहा है तो फिर न्यू रेशो का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। कौन सा, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए और सभी बच्चे बुक्स ओपन करिए, मैं बुक्स के सवाल कराने लगा। ठीक है, ये तो हो गया सब एक चीज। तो बच्चे सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। तो बुक का बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं, ध्यान से सुना, या चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, रीड करने वाला हूं। हर बच्चे का फोकस मुझे बुक्स करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशो क्या था, इक्वली था। तो ये कौन सा रेशो था, ओल्ड रेशो। बच्चे ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ध्यान सुना, कब से, 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो। 1 अप्रैल 2020 से इन दोनों ने डिसीजन लिया, वो ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। तो बच्चों इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से जो उनका रेशो रहेगा, न्यू रेशो जो एक तरीके से, वो कितना रहेगा, 4:3। कितना रहेगा, 4:3। बच्चों अब आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर गेनिंग और सैक्रिफाइस। आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालना। आपको क्या निकालना बच्चे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकाल कर दिखाना। तो बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा दो। आप क्या लगाओगे, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओ। बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, अभी लिखवाया था। सैक्रिफाइस का मतलब होता अपना हिस्सा कुछ दे देना। जब भी कोई व्यक्ति अपना रेशो किसी दूसरे पार्टनर को दे रहा है तो जो व्यक्ति दे रहा है वो तो कहलाएगा सैक्रिफाइस, और जो व्यक्ति उसका शेयर ले रहा है वो गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले मैं ए का सैक्रिफाइस रेशो निकालूंगा, पहले मैं ए का सैक्रिफाइस निकालूंगा फिर बी का। तो बच्चे एक एक का आराम से निकालेंगे। ए का सैक्रिफाइस मैं निकाल रहा हूं, ए का सैक्रिफाइस रेशो। जब मैं ए का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, ओल्ड और न्यू। तो मैं ए का लूंगा पहले ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो है 1, इन दोनों का सम अपॉन में 2, और न्यू रेशो कितना है ए का जो न्यू रेशो है 4 अपॉन में 7। तो बच्चे अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से बड़े बता रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई 7 से करें 14 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7 1 जा 7। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 4 जा 8। तो माइनस का 1/14। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हो और नेगेटिव आता है तो ये गेनिंग कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, गेनिंग रेशो। बी का सैक्रिफाइस रेशो निकालना, यहां तो बात सेम है। बच्चों मैं बी का सैक्रिफाइस रेशो निकालूंगा। जब मैं बी का सैक्रिफाइस रेशो निकालूंगा तो मुझे बी का चाहिए पहले ओल्ड रेशो माइ न्यू। तो बी का ओल्ड रेशो कितना 1/2 और बी का न्यू रेशो कितना 3/7। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 7 जा 14। 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर, 2 3 जा 6। तो बच्चे 1/14। तो बच्चे आपको पता लग गया, बी तो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बच्चे दो पार्टनर्स है, एक व्यक्ति सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन ही करेगा। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है, 1/14 हिस्सा अपना कम कर रहा है। बी अपने हिस्से में से 1/14 कम कर रहा है, और तो जब बी कम करेगा तो ए क्या करेगा, गेन करेगा। देखो उतना हिस्सा, समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चे, टफ नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। बच्चे इस बार क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशो दे रखा था 5:3:2। इसके बाद क्या हुआ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड करते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:2:3। तो बच्चे इन्होंने ये डिसाइड किया 1 अप्रैल 2020 से जो न्यू रेशो रहेगा पार्टनर्स का वो कितना रहेगा बच्चे, 5:2:3। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करना ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। आपको फिर से गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालना। सिंपल, आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आए तो गेनिंग कहलाएगा। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बस अब क्या, आपको क्या काम करना, अब की बार ये तीनों पार्टनर्स का निकालना। अब की बार क्या करना, तीनों पार्टनर्स का। पहले आप x का सेक्रीफाइस निकालोगे बच्चे, x का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। जब मैं x का सेक्रीफाइस निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए, पहले x का ओल्ड रेशो चाहिए। x का ओल्ड रेशो ये 5/10। 5 इन सब का सम कितना है 10। अब मुझे x का क्या, मैं x का निकाल रहा हूं ना, तो x का क्या ले लिया, एक तो ओल्ड ले लिया, अब x का ही लूंगा न्यू। तो न्यू रेशो कितना, ओल्ड माइनस न्यू था, तो x का ओल्ड ले लिया, अब x का न्यू लूंगा, तो 5/10। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जब भी दोनों के नीचे अमाउंट क्या रहती है सेम, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे नीचे यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पे मान लो 2 होता फिर मल्टीप्लाई किया जाता, सही है। जब नीचे वैल्यू सेम होती है तो वो ऐसे आ जाती है। 5 में से 5 गया 0। जब इसका 0 है तो इसका मतलब है x ना तो सैक्रिफाइस कर रहा ना गेन कर रहा। बच्चे हम y का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y का सैक्रिफाइस रेशो। बच्चे y का जब मैं सैक्रिफाइस निकालूंगा तो फिर से फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं y का पहले ओल्ड ढूंढूंगा, तो y ये रहा बीच में, तो y का भी रहा 3/10। 10 कैसा है, इन तीनों का सम। अब y का न्यू रेशो कितना दे रखा है, ये दे रखा 2/10। तो बच्चे जब वैल्यू सेम होती है तो नीचे तो 10 ही रहने वाला। 3 में से 2 गया तो ये आया 1, तो ये 1/10 आया। बच्चे ये आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब y क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। एक चीज बताओ, x y z तीन पार्टनर है, x कुछ कर नहीं रहा, ना गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस। y का क्या निकला, सैक्रिफाइस। यदि y सैक्रिफाइस कर रहा है तो z क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। समझ में आया या नहीं है? तीन पार्टनर्स थे, x ने कहा मैं तो ना तो कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, समझ में आई। उसका तो निकला 0/10। 0/10 का मतलब ना वो गेन करा ना सैक्रिफाइस। y का निकालते समय पता चल गया y सैक्रिफाइस। जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमें पता चल गया पहली कि जो z है उसका क्या निकलने वाला, गेन ही रेशो। तो z का सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ। सैक्रिफाइस के लिए ओल्ड रेशो कितना 2/10 और न्यू इसका कितना 3/10। अब बच्चे 10 तो नीचे सेम है, 2 में से 3 गया, जा सकता है क्या नहीं, माइनस का मतलब, तो ये क्या निकल गया, गेन। हो गया ये भी सवाल। बच्चे यहां पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे सारे, सिर्फ इस क्वेश्चन में भी आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो पूछा गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड में रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। x y and z are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। बच्चों x y z तीन पार्ट हैं जिनका पुराना रेशो दे दिया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड करते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं। x y z ओल्ड रेशो दे रखा है। बच्चे हमें एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो कितना दिया, 5:3:2 ये दे रखा। बच्चे एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो दे रखा, और एक्स वाई जेड ने क्या डिसाइड किया कि इनका जो न्यू रेशो रहेगा वो इक्वली रहेगा। यहां तक बात समझ आई।
तो बच्चे ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन भी सेकंड की तरह, ये क्वेश्चन डिक्टो सेकंड की तरह, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लो, ये आपको होमवर्क में करना है, सही है, इसे मैं नहीं करा रहा, सही है। चलो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4 जल्दी से निकालो, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लिया बच्चे, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। A, B and C are partner, share profit and loss in the ratio 5:4:1। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4, A, B, C ऑल रेशियो दे रखा है, A, B, C का ऑल रेशियो दे रखा 5:4:1। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे ये तो नई चीज बोली इन्होंने, क्या पूछा, कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, सैक्रिफाइस चलो निकाल देंगे, एंड गेनिंग ये भी निकाल देंगे। ये नई न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे, इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी, न्यू रेशियो निकालना। आगे चलते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बच्चे ये अलग अलग केस दिए इनके हिसाब से। तो केस फर्स्ट की बात करो बच्चे, केस फर्स्ट की बात करते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट, कुछ न्यू एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। बच्चे साफ साफ लिखा है, सी जो क्या कर रहा है, एक्वायर का मतलब ले रहा है, सी ने क्या, एक्वायर का मतलब टेकन करा है, तो इसका मतलब सी ने क्या करा, गेन करा। तो बच्चे साफ साफ लिखा केस फर्स्ट में, सी का गेनिंग रेशो दे दिया, सी का गेनिंग रेशो कितना, सी का जो गेनिंग रेशो है वो 1/5, और ये जो 1/5 है फ्रॉम किससे लिया, फ्रॉम ए से लिया। बच्चे सी ने 1/5 शेयर्स टेक ओवर कर लिया ए से, तो ए ने क्या करा, अपना रेशो कम करा है, सीधी सीधी बात समझ आई। जब सी ले रहा है ए से, तो सी ए क्या करता, दे रहा है, तो जो देता है वो सैक्रिफाइस करता है, जो लेता है वो गेन करता है। दोनों चीज आ गई, निकालने की जरूरत तो नहीं। हम ये कह सकते हैं सी का गेनिंग रेशो ये है, और ए का सैक्रिफाइस भी क्या होगा बच्चे, ए का सैक्रिफाइस रेशो भी क्या होगा, 1/5। क्लियर है पॉइंट या नहीं। अब आपका सैक्रिफाइस रेशो भी मिल गया, गेनिंग रेशो भी मिल गया। अब निकालते हैं न्यू रेशो। बच्चे मैंने अभी आपको न्यू रेशो का फॉर्मूला बताया थे, न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, सही है, प्लस गेनिंग रेशो। बच्चे ओल्ड माइनस वाला लगा दो, पहले माइनस वाला, सैक्रिफाइस रेशो, सही है। न्यू रेशो का एक तो फॉर्मूला ये था, और यदि बच्चे यहां तक बात समझ आई। अब मैं क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला आपका ये था न्यू रेशो का, और एक फॉर्मूला था न्यू रेशो का ये वाला, क्या था, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, क्या होता है, गेनिंग रेशो। तो बच्चे ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे बस। तो अब ध्यान से, पहले मैं ए का न्यू रेशो निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, ए न्यू रेशो। जब मैं ए का न्यू रेशो निकालता हूं, तो मुझे ए का क्या चाहिए, पहले ओल्ड रेशो, सही है, ओल्ड ले लो, ओल्ड है 5/10। अब ये पता लगाओ, ए ने सैक्रिफाइस, तो दो लिखा, ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। जब ए सैक्रिफाइस करेगा तो उसका रेशो क्या होगा, कम होगा ना, तो माइनस होगा सीधा सीधा, ए में से माइनस कर देंगे 1/5। तो बच्चे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों अलग है, इन दोनों का एलसीएम लेना बताऊं कैसे लेते हैं, चलो एक बार एलसीएम लेकर बता देता हूं। बच्चे इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 10 आया, 10 कैसा आया बच्चे, इन दोनों का एलसीएम ऐसे ले आता, 10 और 5, इनका एलसीएम लो, कैसे लेंगे, 5 से ले लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 से कर लो, 2 1 जा 1, तो ये जो आया इसकी मल्टीप्लाई करके लिया जाता। तो बच्चे ये आ गया एलसीएम 10 आ गया। इस 10 को पहले इस वाले से डिवाइड करो, 10 से 10, बच्चे 10 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना, 1, जो निकल गया उसकी मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले से करो, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 आ गया, सही है या नहीं। अब बच्चे 10 को 5 से डिवाइड करो, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2, जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 2, तो 3/10। तो बच्चे इसका क्या निकल गया, ए का न्यू रेशो निकल गया 3/10। अब मैं निकाल रहा हूं बी का न्यू रेशो। बच्चे क्या बी ने कुछ करा था, यहाँ पे ए और सी की बात चली है, तो बी ने तो कुछ नहीं करा, तो बी का रेशो वही रहेगा जो पुराना, 4/10। तो बी का कितना, 4/10, इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10, तो कुछ नहीं करना। अब मैं सी का न्यू रेशो निकाल रहा हूं।
बच्चे सी का जो न्यू रेशियो है वो क्या आएगा, सी का ओल्ड रेशियो पता लगाओ, सी का ओल्ड रेशियो था 1/10 और सी ने क्या करा था, गेन करा था। जब कोई व्यक्ति गेन करता तो वो प्लस होता, प्लस कर देंगे 1/5। सही है। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना है, 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10। सही है। 10 को एलसीएम को, जो भी आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम को जो भी एलसीएम की वैल्यू आई उससे डिवाइड करा जाएगा एक बार इसके डिनोमिनेटर से, एक बार इसके। तो मैं जैसी एलसीएम कितना है 10 आया था, तो 10 को 10 से डिवाइड कर दो 1, जो आता है उसकी मल्टी ऊपर वाले से 1 एकम 1। 10 को 5 से डिवाइड कर 2, तो जो इसके ऊपर उससे मल्टी है तो 3/10। तो बच्चे हमारा न्यू रेशियो क्या आया, 3 4 3। सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन का पहला केस कंप्लीट हो गया। अब चलो सेकंड केस करेंगे। ये समझ में आया नहीं आया? ये तो ये रहेगा ऊपर वाला। तो बच्चे केस सेकंड में ध्यान से सुनना, केस सेकंड की बात करते हैं। बहुत आराम से करना, जल्दबाजी नहीं, समझ समझ के करना। यहाँ पे लिखा है एज पर न्यू एग्रीमेंट, फिर से न्यू एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, सी एक्वायर, सी इस बार भी क्या कर रहा है, एक्वायर का मतलब सी गेन कर रहा है। सी जो गेन करता है 1/5 शेयर, फिर से 1/5 शेयर लिया, लेकिन इस बार जो लिया फ्रॉम इक्वली ए और बी से। बच्चे ध्यान से सुनना, सी ने जो शेयर्स एक्वायर का मतलब सी ने जो शेयर गेन करा है वो कितना गेन करा, 1/5। सी गेनिंग रेशो, आपको सी का गेनिंग रेशो दे रखा है, इसका मतलब सी ने जो एक्वायर क्या होता है 1/5 शेयर्स, और जो 1/5 शेयर्स के पास आया है चलकर, किस से आया बच्चे, जो सी को शेयर मिला है वो किससे मिला, ए से मिला है और बी से मिला। ए और बी दोनों ने दिया, किस रेशो में दिया, 1:1। अब मुझे बस इसमें ये पता लगाना, पहले तो एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था, इस बार दोनों ने दिया, तो ए ने कितना दिया, बी ने, तो मैं ए का सैक्रिफाइस निकाला। बच्चे मैं ए का क्या निकाला हूं, सैक्रिफाइस रेशो। जब भी हम हिस्सा निकालते तो मल्टीप्लाई होती है। जैसे ए कह रहा है भाई मैंने कितना दिया मुझे पता लगाओ, ए जानना चाहता है कि इस वाले हिस्से में मेरा हिस्सा कितना है, तो जब भी हिस्से के बाद मल्टीप्लाई, समझ में आए? तो 1/5, मान लो यहाँ पे 100 रुपए होते, मान लो एग्जांपल के तौर पे 1/5 डालते तो 100 होता, तो 100 में ए अपना हिस्सा कैसे निकालता, 1, इन दोनों का सम 2। भाई यहाँ पे 100 की जगह क्या रखा है, अब 1/5 लिखा, 1/5, 1/10। तो इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस कितना करा, 1/10। तो बी, अब बी का भी सेम ही निकलेगा क्योंकि इक्वल रेशियो है। तो बी का सैक्रिफाइस, बी कह रहा भाई मैंने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/5 में बी का सैक्रिफाइस भी 1/2 है, तो 1/10। तो ए का सैक्रिफाइस भी मिल गया और बी का भाई, बच्चे दोनों का सैक्रिफाइस मिल गया और तीसरे का गेनिंग मिल गया। न्यू रेशियो निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो निकाल लेते हैं। पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। बच्चे न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं तो माइनस कर देते हैं, और गेन करते हैं, सैक्रिफाइस है तो माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे गेन रेशियो। मैं यहीं पे चलो अलग से लिख देंगे। तो बच्चे पहले मैं ए का निकाला न्यू रेशियो, ए न्यू रेशियो। बच्चे जब मैं ए का न्यू रेशियो निकाल रहा हूं तो मुझे ए का क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो। ये रहा ए का ओल्ड रेशियो है 5/10, और ए का सैक्रिफाइस कितना दे रखा है बच्चे, 1/10। मैंने अब आपको एक बात बताई थी, जब दोनों के नीचे वैल्यू सेम तो नीचे की वैल्यू ऐसे आ जाती है, ऊपर की वैल्यू में प्लस है तो प्लस कर दो, 5 में माइनस का साइन है, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, ए का निकल गया न्यू रेशियो। अब बच्चे बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। बी का न्यू रेशियो बताओ क्या आएगा, बी का ओल्ड रेशियो है 4/10, और बी का सैक्रिफाइस कितना दे रखा है बच्चे, बी का सैक्रिफाइस दे रखा है 1/10। ये रहा बी का सैक्रिफाइस कितना, 1/10। तो इसमें भी सेम कर लेंगे, नीचे वैल्यू सेम 10, 4 में से 1 गया तो 3/10। ए का भी निकल गया न्यू रेशियो, बी का भी। अब मुझे सी का निकालना। बच्चे जब मैं सी का न्यू रेशियो निकालूंगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ओल्ड रेशियो। यहाँ पे सी ने गेन करा तो गेन रेशियो प्लस हो जाएगा। ए का वो सी का ओल्ड रेशियो कितना, 1/10, और सी ने गेन कितना करा बच्चे, सी ने यहाँ पे गेन करा था 1/5। बच्चे अब दोनों के नीचे वैल्यू सेम नहीं है ना, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 10। 10 को 10 से डिवाइड करो 1, जो भी आएगा उसकी मल्टी ऊपर से 1 1।
10 को 5 से डिवाइड करें 2, उसके ऊपर जो है 2 एकम 2, तो 3/10। तो सी का न्यू रेशो भी निकल गया। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको फोर्थ का ए पार्ट भी बता दिया, बी पार्ट, अब सी पार्ट का हम ध्यान से देखना। समझ में आ रहे क्वेश्चन या नहीं आ रहे बच्चे? बच्चों समझ में आ रहे तो लाइक तो करो, वीडियो लाइक ही नहीं मिलते मेरे तो। जब देखता हूँ 1 या 2 3 बस ज्यादा से ज्यादा लाइक चलते हैं, और व्यू देखता हूँ तो व्यू ज्यादा नजर आते हैं। चलो इसका एक पार्ट और है जो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। सी वाला क्या समझना, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चे तो बहुत सिंपल है, पुराना रेशो ये हो गया। ए बी सी का क्या दे रखा था, ध्यान नहीं दिया बच्चे, मैंने रफ कर दिया। ए बी सी का ओल्ड रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो कितना दे रखा, 4-3-2, शायद यही है ना 4-3-2, नहीं बच्चे ए बी सी का जो न्यू रेशो दे रखा, वो ओल्ड रेशो दे रखा था 5-4-1। और केस थर्ड, बच्चे केस थर्ड में ए बी सी का जो न्यू रेशो डिसाइड किया गया, वो पता क्या डिसाइड किया, इक्वली 1:1:1। ये तो सिंपल सेकंड थर्ड की क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। चौथे से आप कर लेना। केस थर्ड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केस फोर्थ भी करा देता हूं, तो यहाँ पे हमारा इस वाले चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सही है, तो बच्चे फोर्थ केस पे आ जाते हैं। एज फिर से यहाँ पे नया एग्रीमेंट हुआ, अब मैं केस फोर्थ कराऊं। केस फोर्थ में क्या हुआ, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी जो है एक्वायर करता है। बच्चे सी जो यहाँ पर एक्वायर करता है, तो सी का गेनिंग रेशो दे रखा है, सी जो है एक्वायर करेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट गेनिंग रेशो नहीं दिया। सी जो यहाँ पर प्राप्त करता है वो ए से प्राप्त करता है और बी से प्राप्त करता है। दोनों का दिया, जो ए ने दिया जो बी ने दिया, वो दोनों जोड़ दो तो सी का गेनिंग निकल जाएगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सी जो एक्वायर करता है 1/10 शेयर्स ऑफ ए, 1/10 बच्चे यहाँ पे क्या 1/2 शेयर्स ऑफ बी। ध्यान रखना, अभी हमने एक केस फर्स्ट करा था, उसमें लिखा था फ्रॉम। जब भी लिखा होता फ्रॉम तो एग्जैक्ट वही सैक्रिफाइस होता। बच्चे जब लिखा होता फ्रॉम तो वो सैक्रिफाइस होता। दो मैं अब आपको दो बात बोल के समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बच्चे मैं कह रहा हूं मैं अपने शेयर्स में से 1/10 शेयर दूंगा, तो ये है फ्रॉम। फ्रॉम कैसे, मैंने एग्जैक्ट बता देना 1/10। और मैंने अब दूसरी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं मैं अपने शेयर्स का 20% हिस्सा दूंगा, तो 20% अभी डिसाइड तो नहीं है कितना, तो वो 20%। जब मैं बोलता हूं अपने शेयर्स का 20%, तो वो होता ऑफ हिज शेयर। यदि क्वेश्चन में ऑफ दे रखा है तो बच्चे ये सैक्रिफाइस नहीं है, निकालना पड़ेगा। सही है, क्लियर पॉइंट या नहीं? और यदि यहाँ पे होता फ्रॉम तो इसका मतलब सैक्रिफाइस होता। तो मैं पहले ए का निकाला हूं, ए ने कितना सैक्रिफाइस करा। ए सैक्रिफाइस करता है, यहाँ लिखा 1/10, ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई ए के शेयर्स का, ए का शेयर्स कितना 5/10। ए सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर्स का 1/10 हिस्सा। बच्चे सैक्रिफाइस करो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर 5 और नीचे 100। अभी काटना मत, कट जाएगा फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझ में आई बात बच्चे, ए का सैक्रिफाइस निकल गया। अब मैं बी का सैक्रिफाइस निकालूंगा। जब मैं बी का सैक्रिफाइस निकालू, ध्यान से सुनना, बी कहता है मैं अपने शेयर्स का 1/2 दूंगा, 1/2 शेयर्स ऑफ बी। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। समझ में आई बात या नहीं? ये है जब भी कहता हूं मैं अपने शेयर्स का 20%, 30% या मैं अपने शेयर्स का 1/2 शेयर, तो ये होता ऑफ। सही है, जब भी ऑफ होता तो मल्टीप्लाई होती। तो 1/2 किसका निकलेगा, बी के शेयर का। बी का शेयर कितना 4/10, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और इसकी मल्टीप्लाई इधर 20। तो बच्चे एक काम और कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यदि मैं इसे काटूंगा तो बेस सेम हो जाएगा, 5 × 5 20। तो बच्चे सैक्रिफाइस का सेम हो गया। और मुझे सी का गेनिंग रेशो निकालना। सी का गेनिंग रेशो क्या बच्चे, सी का गेनिंग रेशो जो ए से मिला और जो बी से मिला दोनों को जोड़ दो। ए से मिला 1/20, बी से मिला 4/20, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेम ही रहेगा, बी सी है और ऊपर की वैल्यू जुड़ गई तो 5/20। बच्चे सी का रेशो भी हमें मिल गया गेन रेशो। ए का सैक्रिफाइस निकाल लिया, बी का सैक्रिफाइस निकाल लिया और सी का गेन रेशो निकल गया। अब बस न्यू रेशो निकालना तो बहुत इजी। बच्चे मुझे न्यू रेशो निकालना, तो न्यू रेशो का फॉर्मूला फिर से वही है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस
और गेनिंग हो तो प्लस कर लेना। पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ, ए का। तो बच्चे ए का मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ए का ओल्ड रेशो। ए का ओल्ड रेशो कितना, 5/10। और ए ने सेक्रीफाइस कितना करा बच्चे, ये रहा 1/20, सही है, 1/20। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, सही है, इन दोनों का एलसीएम 20। 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2, और जो भी निकल इसको डिवाइड करें, 20 को 10 से डिवाइड करो 2, और 2 की मतलब ऊपर से 2 पंजे 10। 20 को 20 से डिवाइड करें 1, बच्चे 1 क्यों 1, तो 9/20 आ गया। ए की न्यू रेशो लेगा, बी का न्यू रेशो। बी का ओल्ड रेशो बताओ कितना है बच्चे, बी का ओल्ड रेशो है 4/10, और बी का सैक्रिफाइस कितना दे रखा है, बी का भी सैक्रिफाइस दे रखा है 4/20। फिर से एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम आएगा 20 आया। एलसीएम को 10 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, और 2 चौक 8। 20 को 20 से डिवाइड करो 1, ऊपर से मतलब 4, तो 4/20। अब बच्चे मुझे सी का न्यू रेशो निकालना। बच्चे जब मैं सी का न्यू रेशो निकालूंगा तो फॉर्मूला लेगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो बच्चे सी का ओल्ड रेशो कितना था, 1/10, और सी ने कितना रेशो गेन करा था, 5/20। तो बच्चे इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम भी कितना है 20। 20 को 10 से डिवाइड करो 2, और जो भी डिवाइड करने के बाद बचता है उसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर से करते हैं, 2 एकम 2। 20 को 20 से 1 5, तो 7/20। तो बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बच्चे यहाँ पे हमारा ये 12 की फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। आगे वाले पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।